पिछले एक हफ्ते में जितनी डिबेट इस शो पे हुई है, अगर उसकी आधी भी मैरिटल लॉस पे हो जाती तो संस्कृति का पता नहीं, अतुल को जरूर बचा लेते हो। कौन सा समाज जो पार्लियामेंट में गाली सहन कर सकता है पर कॉमेडी शो में नहीं? उनके तो नाम में अश्लीलता भाई। ऐसे तो आपके नाम में भी विष है, इसका मतलब ये थोड़ी आपका सांप से कोई लेना देना है। आए बच्चा होते तुम बुंदेलखंड की बेइज्जती करवावे गए गा। मुझे तो बेचारे आशीष चंचलानी के लिए दुख हो रहा है। वो बेचारे उस स्टूडेंट की तरह है जो प्रिंसिपल रूम में इसलिए पहुंच गया क्योंकि वो कलेशियों के साथ बस सेम बेंच पे बैठा था। बहुत दुखद है इस तरह की भाषा का प्रयोग जहां हमारी पत्नी, हमारे बच्चे सब देख रहे हैं। Would you do चरण वंदना for the rest of your life or do journalism once and stop it forever? नमस्कार, आदाब एंड वेलकम बैक ऑन द संडे शो। वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। बहुत अच्छी लाइन नहीं है आजकल जैसा एंटरटेनमेंट वाले शोज के साथ हो रहा है। एक स्टीरियोटाइप हो गया था कि जो यूट्यूबर महाकुंभ में जा रहा है वो पेला जा रहा है, तो मैं भी गया, पेला गया, पर कोई दूसरा यूट्यूबर। नाउ इफ यू लाफ्ड हियर इट वाज अ जोक। अब यहां पे मैं पेला गया की जगह पीटा गया बोल सकता था। वो मेरी लिबर्टी और आपके कंफर्ट में मोल भाव हो सकता था। और यही कॉन्फ्लिक्ट है आज की कंट्रोवर्सी। इस हफ्ते समय रैना का शो इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी में रहा। एक क्लिप वायरल हुई जिसके बाद पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, मीडिया, पार्लियामेंट सब में इस चीज पर चर्चा हो रही है। पिछले एक हफ्ते में जितनी डिबेट इस शो पे हुई है, अगर उसकी आधी भी मैरिटल लॉस पे हो जाती तो संस्कृति का पता नहीं, अतुल को जरूर बचा लेते हम। लेटेंट का लेटेस्ट मेंबर्स ओनली एपिसोड फीचरिंग समय रैना, आशीष चंचलानी, रणबीर अलाहाबादिया, पूर्वा मुखीजा। पिछले एक हफ्ते में इस एपिसोड की कुछ क्लिप्स कोरोना वायरस से ज्यादा तेजी से वायरल हुए हैं। एंड टुडे एवरीवन हैज एन ओपिनियन ऑन दिस कंट्रोवर्सी, मच लाइक अ वुमेन्स कैरेक्टर। नाउ कौन सी क्लिप, आइए देखते हैं। क्यों वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? कभी देखी है वहां से निकलने के बाद? आए बच्चा होते तुम बुंदेलखंड की बेइज्जती करवावे गए का। कूल बनवे ठाड़े थे, एक लाइन में मॉडी ने तुम्हारी ठटरी बांध दी। नेक्स्ट क्लिप वाज ऑफ रणबीर अलाहाबादिया एकेए बियर बाइसेप्स। किसी को पेला है आपने? पेला है मतलब क्या होता है? Would you rather watch your parents have every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? Join in what the और इस क्लिप के वायरल होने के बाद तो भैया आग लग गई। जितने लोग इसको इंटरव्यू देने नहीं आए थे उतने गाली देने आए। सबसे पहले असम के चीफ मिनिस्टर ने ट्वीट किया, टुडे गुवाहाटी पुलिस हैज रजिस्टर्ड एन एफआईआर अगेंस्ट सर्टेन यूट्यूबर्स फॉर प्रमोटिंग ऑब्ससीनिटी एंड एंगेजिंग इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एंड वल्गर डिस्कशन इन अ शो टाइटल्ड इंडियाज गॉट लेटेंट। ये असम के है ना? मणिपुर का ट्वीट है इन पे? नहीं मिला। Absolutely blasphemous and कहीं ना कहीं ये पूरी यंगर जनरेशन को प्रभावित करता है। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। भाई बीजेपी कांग्रेस एक साथ गाली दे रहे हैं। वी गॉट बीजेपी कांग्रेस गठबंधन बिफोर GTA 6। इस वक्त मैंने तो सिर्फ इतना कहा, मैंने तो ये भी मजाक में कहा कि अगर मैं शक्तिमान होता तो मैं उठा के उसको अंतरिक्ष में फेंक देता। ये आदमी अपने ही जोन से बाहर नहीं निकल रहा। आज रणवीर जैसे लोगों को पैदा करके उनके माँ बाप भी पछता रहे होंगे कि यार मैंने किसको पैदा कर दिया, ये चर्सी गंजेड़ी हमारे घर में पैदा कर दिया। भाई नेशनल टीवी पे ये कैसे चर्सी गंजेड़ी जैसे शब्द का यूज कर रहा है, जबकि गाली भी दे सकते हैं। मैं तुम्हें कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ और इससे ज्यादा भी कुछ बोलिए। रिमाइंड मी ऑफ दैट एपिसोड ऑफ दीपक कलाल एंड पुनीत सुपरस्टार। करोड़पति बताता है। लोगों ने एक अलग नकाब, तो बहुत दुखद है इस तरह की भाषा का प्रयोग जहां हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारी बेटी, हर घर की बेटी, हर घर की माताएं, बहनें सब देख रही हैं। बहुत सही बात है, ये ऐसा कंटेंट अपमानजनक है। ये बढ़िया है, ये अच्छा है। पूरे इंटरनेट पर आपको ओपिनियंस मिल जाएंगे। इंडियाज गॉट लेटेंट का सब्सक्रिप्शन होना हो, ओपिनियन सबके पास है। पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया बेहद निम्न स्तरीय, फूहड़, मर्यादाहीन। सही बात है, ऐसे फूहड़ मर्यादाहीन कंटेंट नहीं करना चाहिए, जबकि नेशनल टीवी पे हिंदू मुस्लिम किया जा सकता है। चुनाव में अली, बजरंग बली और माय डियर फ्रेंड, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। मुझे तो बेचारे आशीष चंचलानी के लिए दुख हो रहा है। वो बेचारे उस स्टूडेंट की तरह है जो प्रिंसिपल रूम में इसलिए पहुंच गया क्योंकि वो कलेशियों के साथ बस सेम बेंच पे बैठा था। सर मैं तो बैठा था सर, मैं बेंच पे बैठा था सर, मैंने कुछ किया भी नहीं सर, प्लीज मैं कुछ बोल भी नहीं Hi my cute little red flags। कि सर ये रेड हाउस है इसलिए बोल रही सर, प्लीज मैंने कुछ नहीं करा सर, मैं बेंच पे बैठा था सर, प्लीज सर। और इन लोग को तो बड़ी जो लपेटे में जो दूर दूर तक आ रहा था। मेरे कमेंट सेक्शन में लोग आ गए कि यार तू बता, तू कैसे बोल रहा था? तूने बोला अब बोल साले, बाहर निकल गोस्वामी के, अब तू बोल। क्या कंटेंट के नाम पे गाली देना सही है क्या? अब बोल
अरे मैंने क्या किया भाई? और ये भाई साहब तो थोड़े हार्श हो गए। अंजलि माथुर बड़े प्यार से पूछती है, नाउ डोंट यू फाइंड बियर बाइसेप्स जोक ऑफेंसिव? देखो अंजलि, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इट वाज नॉट अ जोक। वो बेचारा एक कॉमिक पैनल पे बैठ के कॉमेडी करने के चक्कर में फंस गया। देखो होता क्या है कि ह्यूमन टेंडेंसी है, वी ट्राई टू फिट इन। आप किसी मॉडल के साथ बैठोगे, आप खुद अपने बेटर लुक्स करने की सोचोगे। आप एक कॉमेडियन के साथ बैठोगे, आप खुद फनी होने की कोशिश करोगे। आप एक न्यूज एंकर के साथ बैठोगे, आप कम्युनल होने लगोगे। My point is people try to fit in, and in the same way Ranveer, he was sitting in between comics, और उसने उसी नर्वसनेस में, अगर आप पूरा एपिसोड देखोगे, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखना, वो बहुत नर्वस था। उसी नर्वसनेस में उसने कोई पुराने 10 साल पुराने वीडियोस की कोई लाइन बिना कॉन्टेक्स्ट के, बिना ऑडियंस की समझ के वहां पे उसने चेप दी। Okay, would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life or join in once to stop it? Also learning for all of us कि हमारी बोली, हमारी बातें कितनी इंपॉर्टेंट होती है। हिंदी में कहा जाता है कि दिन में एक बार आपकी जुबान पे सरस्वती बैठती है। दैट इज द इंपॉर्टेंस व्हिच इज गिवन टू आवर टोनैलिटी, आवर लैंग्वेज। कभी कभी करियर बनाने में पूरा लाइफ लग जाता है, इट टेक्स जस्ट वन लाइन to bring it all down to zero. Anyway, Ranveer for whatever he said was rightly criticized. The trolling for most of the part he deserved. लड़के वैसे बहुत गाली देते हैं, अपना लॉकर रूम होता है, लेकिन जो इन्होंने ऑन कैमरा बोल दिया वो ऑफ कैमरा भी एक्सेप्टेबल नहीं। खासकर इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में, जहां बोलते हैं कि भाई मुझे जो बोलना है बोल दे, पर माँ बाप पे जाना नहीं। एंड इंडियन छोड़ो, दुनिया की किसी भी सोसाइटी, किसी भी कल्चर में ये फनी नहीं था। खैर वीडियो वायरल हुई, चीफ मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट आए, कई सारे स्टेट्स में मल्टीपल एफआईआर हो गई, शो के सारे एपिसोड्स डिलीट करवाए गए, पुलिस ने जांच बिठा दी, सिने बॉडी ने होम मिनिस्टर को लेटर लिखा, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन इन्वॉल्व हो गया, नए सेंसरशिप लॉज के लिए पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी इस पे बात करने लगी, फिर सीबीआई ने जांच बिठा दी, ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया, यूएन में रेजोल्यूशन पास हो गया और आईसिस हैबिटेट में सीधा प्लेन मारेगा। अच्छा लास्ट वाले नहीं हुए, पुतले फूक देते हैं। पता थोड़ी गलती इन कॉमेडियंस की भी है। समाज के लिए अगर एक जोक बेरोजगारों पे मार दिया होता तो आज उन्हीं से चप्पल नहीं खा रहे होते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इंडियाज गॉट लेटेंट रणवीर जा रहे अपूर्वा, आशीष, जसप्रीत, बलराज पीछे सामने। डू यू वांट टू चेज स्पिरिचुअलिटी ऑल योर लाइफ और गो इनटू इंडियाज गॉट लेटेंट वंस एंड स्टॉप इट फॉरएवर? एनीवे, इतनी बसड़ के बाद रणवीर इलाहाबादिया ने अनकंडीशनली माफी मांग ली। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. But frankly, how serious was their crime? मतलब इतना आउटरेज, इतने एफआईआर, पूरा सोशल मीडिया ट्रायल हो गया, पर लीगल एस्पेक्ट पे किसी ने बात नहीं की। और अगर आपको लग रहा है कि ये फूहड़ता है, ये अश्लीलता है, ये ऑब्सीन है, देखो सोसाइटी में ऑब्सीनिटी लीगैलिटी और मोरालिटी के गठजोड़ से बनती है। Let me explain. देखो आर्टिकल 19 says you have freedom of speech and expression, but आर्टिकल 19A puts some reasonable restrictions on it. इसको ऐसे समझो कि मान लो कोई एक फैशन शो हो रहा है जिसमें लोग टिकट देके जा रहे हैं, आप अंदर जाते हो, लेकिन उसमें भाई मॉडल्स बहुत छोटे कपड़े पहन रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि वो मोरली गलत है तो वो गलत है, पर क्या वो लीगली गलत है? नहीं। अगर आपको उनका वीडियो पसंद नहीं आया, अगर आप उनको शो पसंद नहीं आता है, तो दैट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैन बी कि आप ये लाइन काटो, वो वीडियो हटा दो, या फिर बोल दो कि भाई वीडियो ये वाली आगे से मत डालना। आशीष चंचलाइन तो वैसे ही नहीं डालता, पर सारे वीडियो डिलीट करवाने का सेंस नहीं बनता। यू नो, इस वाली कंट्रोवर्सी पे बहुत सारा कंटेंट पब्लिश हुआ, बट अ लाइन व्हिच स्टेड विद मी वाज कि व्हेन नेशनल इश्यूज बिकम जोक्स, जोक्स बिकम नेशनल इश्यूज। एक सबसे बड़ा सवाल जो मीडिया ने उठाया कि अगर सरकार ने इनको नहीं रोका तो समाज पर गलत असर पड़ेगा। कौन सा समाज? जो पार्लियामेंट में गाली सहन कर सकता है पर कॉमेडी शो में नहीं, जो इलेक्शन से ज्यादा बिग बॉस में वोट देता है, जो 500 AQI पे पटाखे जला लेता है पर एयर पोल्यूशन पे वोट नहीं करता, और कौन सा मीडिया जिसने 10 साल में 10 सवाल नहीं पूछे, या जो इतना जहर घोलता है सोसाइटी में सांप शर्मा जाए, और कौन से नेता दिल्ली इलेक्शन के टाइम पे यही पॉलिटिकल पार्टीज इंडियाज गॉट लेटेंट की पैरोडी बना रहे थे। हेलो एंड वेलकम टू दिल्लीज गॉट लेटेंट। हेलो एंड वेलकम टू बीजेपीज गॉट लेटेंट। ठीक है, आपने किसी को गाली देने के लिए गाली दे दी, पर ऐसे कैंसिल करने का क्या सेंस बनता है? एंड टू द क्रिएटर कम्युनिटी, दिस इज द टाइम टू शो सपोर्ट गाइस। जिनको लगता है इन्होंने गलत किया वो बोल रहे हैं, पर जिनको लगता है कि नहीं ठीक किया वो सपोर्ट नहीं कर रहे। क्या डर है पता नहीं तू ऐसी कम्युनिटी पर। बस दो लोग जिनको ऐसे चढ़ाया ऐसे गिराया जा रहा है। रणवीर इलाहाबादिया, कितने पॉडकास्ट चलते थे, सरकार के खुद के नेता आके इंटरव्यू देते थे, एक नेशनल क्रिएटर अवार्ड दिया था उसको। समय रहना वो क्रिएटिंग न्यू पॉसिबिलिटीज, वो लिटरली सड़क से उठा के स्टार बना रहा था लोगों को। शेरोन वर्मा, दैट केशव झा, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इंडियाज गॉट लेटेंट, एवरीवन वाज एंजॉयिंग इट। एंड टू ऑल दिस कॉमेडियंस आल्सो, भाई लोगों का गुस्सा भी उतना नाजायज नहीं है, गालियां बहुत हो गई थी। दैट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैन हैव इट्स ओन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। कंटेंट अच्छा है, रिस्पांसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज़ आई जेन्युइनली फील दैट दीस कंटेंट क्रिएटर्स डिजर्व अ सेकंड चांस। कई बार हो सकता है आप इनके कंटेंट से रिलेट ना करो और यू थिंक दे आर मेकिंग बैड कंटेंट, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर ट्राइंग टू मेक यू स्माइल।
वी नीड मोर रिस्पॉन्सिबल कंटेंट। फॉर एग्जांपल, जब यूट्यूबर एल्वेश यादव और फॉर्मर बिग बॉस कंटेस्टेंट रजत दलाल एक पॉडकास्ट पर बैठे और उस पॉडकास्ट की एक लाइन के पीछे अरुणाचल प्रदेश कमीशन फॉर वुमेन और नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने इनकी गुद्दी पकड़ी। और ऐसा क्यों? एक अरुणाचली महिला पर किया गया एक रेसिस्ट कमेंट। जो करणवीर है इसको पक्का कोविड था, क्योंकि चुम किसको पसंद आती है भाई, इतना टेस्ट किसका खराब होता है यार। ये कहा गया था चुम दरांग के बारे में, जो अरुणाचल प्रदेश से आती है। चुम के तो नाम में अश्लीलता भाई, चुम नाम चुम और काम उसमें करा गंगू भाई। नाम में अश्लीलता है। हेजिटेशन इज नॉट हेजिटेटिंग। चुम नाम में, ये क्या बात हुई? ऐसे तो आपके नाम में भी विष है, इसका मतलब ये थोड़ी आपका सांप से कोई लेना देना है। अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एंड ऑब्वियसली स्टेटमेंट के बाद एल्विश यादव कॉल आउट हुए। चुम दरांग ने स्टोरी डाली और कहा, डिसरिस्पेक्टिंग समवन्स आइडेंटिटी एंड नेम इज नॉट फन, मॉकिंग समवन्स अचीवमेंट इज नॉट बैंटर, इट्स टाइम वी ड्रॉ द लाइन बिटवीन ह्यूमर एंड हेट। टू माय फेलो नॉर्थ ईस्टर्नर्स एंड एवरीवन हु हैज फेस्ड रेसिज्म, आई सी यू, आई हियर यू एंड आई स्टैंड विद यू। वी ऑल डिजर्व रिस्पेक्ट, डिग्निटी एंड इक्वालिटी। लेट्स रेज आवर वॉइस अगेंस्ट रेसिज्म, #no room for racism। And to the creators here, guys, थोड़ा सोच के बोलो, आपके ऊपर जितना बैकलैश है एक पॉइंट तक जस्टिफाइड है। मतलब ठीक है, सोशल मीडिया पे रॉ और अनफिल्टर्ड कंटेंट और अनफिल्टर्ड लोग चलते हैं, पर थोड़ा टोन डाउन करना पड़ेगा। ऐसे अगर गाली देते रहेंगे तो गाली खाते रहेंगे। टैंक और डार्क के साथ थोड़ा डिसेंट भी पब्लिक एक्सपेक्ट कर रही है। एंड ऑल्दो यू माइट नॉट एग्री विद द वर्ड, बट एक रीजन है ना जिसके लिए आपको इन्फ्लुएंसर बोलते हैं। एंड टू ऑल द ऑडियंस, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से आजकल जो क्रिएटर्स को बैकलैश मिल रहा है वो ऐसा क्यों मिल रहा है? मतलब क्या ऐसा हो रहा है? एज अ ऑडियंस, अगर आप एडवाइस देना चाहो क्रिएटर्स को कि भाई क्या आप अपने कंटेंट में बेटर कर सकते हो, एंड इन दैट सेंस आपको कौन सा क्रिएटर अच्छा लगता है जिसको आप कॉल आउट करना चाहते हो या जिसको शाउट आउट देना चाहते हो, एक बार कमेंट सेक्शन में #इन्फ्लुएंसर लिखकर जरूर बताना। ओके, और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। लेजेंड तो गया, तो प्लीज भैया थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, यहाँ पे लाइक वाइक करते चलो दोस्तों, सब्सक्राइब शेयर करते रहो चलो, क्या वरना अगला नंबर इसी तुम्हारे भाई का ही आ जाएगा। प्लीज दोस्तों करते चलना। मालिक जय श्री राम, हर हर गंगे। मालिक प्लीज थोड़ा सा भिखारी बन के आऊंगी अभी।